आतिशी एक क्रिश्चियन है, वो क्या बोली, अरविंद केजरीवाल राम है, मैं उनके लिए जगह छोड़ देती हूँ। मैंने एक जो बेल पे बाहर है आदमी, उसको भगवान से कंपेयर कर रही है। वो सुपरनेखा भगवान राम को कंपेयर कर रही है केजरीवाल को। पर जो आरोप भ्रष्टाचार के लगते आए हैं, क्या जनता भी इस बात से सहमत है कि? मैम देखिए, सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है उनके ऊपर में, वो एक एंटी हिंदू है, एक एंटी नेशनल है, भ्रष्टाचारी तो है ही। आपने बोला था कि दिल्ली को हम लंदन पेरिस बना देंगे, लंदन पेरिस उन्होंने जरूर बनाया, मगर अपने घर को बनाया, शीश महल को बनाया लंदन पेरिस। पार्टी तो ये बात कह रही ना कि मैंने जनता दरबार लगाया है और जनता दरबार में जनता ने तय कर लिया है कि बनाना केजरीवाल को ही सीएम। दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने किया क्या है? अरे मैम, एक रोड तो अच्छे बनाए नहीं है। अम्बेडकर जी का अपमान किसने किया? विपक्षी दल तो कह रहा है ना कि अम्बेडकर जी का अपमान हो गया, हम उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इतना ही अम्बेडकर जी के लिए था तो एक अपने कैबिन में मूर्ति क्यों नहीं लगवाई अम्बेडकर जी की? नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इस वक्त दिल्ली की सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है, लेकिन उस बीच सवाल है कि क्या वाकई दिल्ली में परिवर्तन होगा या वाकई दिल्ली की जनता अभी भी केजरीवाल को चाह रही है। 10 साल में क्या काम हुआ, क्या क्या नहीं, ये तमाम बातें हैं, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। सीधे जानेंगे कि क्या लग रहा है कि दिल्ली में परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं इस बार। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में परिवर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से दिल्ली में केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है, और बात क्या है कि देखिए उन्होंने काम कुछ किया नहीं। आज कहते रहे हर एक काम करने पे कि नहीं, हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा है। तो भाई आप जब आएंगे, अगर चौथी बार भी चुनकर अगर आप आएंगे तो फिर भी आपको एलजी काम नहीं करने देगा। अरे भाई, एलजी तो वही रहेंगे, अमित शाह वही रहेंगे, पीएम मोदी वही रहेंगे, तो आपको फिर से काम नहीं करने देंगे। फिर आप दिल्ली का 5 साल बर्बाद करेंगे। ऐसे दिल्ली को आप 20-25 साल पीछे कर दिए हैं, तो मतलब क्या है आपका आने का? इस बार मैं कहूँगा कि दिल्ली की जनता से कि भाई आप जब वोट करने जाओ तो इनका खाता भी नहीं खुलना चाहिए। इस बार सारे 70 की 70 सीटों पे जमानत जब्त होनी चाहिए इनकी, आम आदमी पार्टी की। लेकिन सवाल तो है ना कि दिल्ली की जनता के लिए वो फ्री स्कीमें लेकर के आ रहे हैं, तमाम योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, जैसे अभी संजीवनी योजना हाल ही में उन्होंने निकाली है। हम देखिए, फ्री का जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ये कोई भी पार्टी लाए, मैं इसके खिलाफ हूँ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सरकार ने भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ये बंद होना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें इकोनॉमी पे बोझ पड़ रही है। और ये जो केजरीवाल स्टार्टिंग इन्हीं से हुई है, ये जो रेवड़ी बांटने लग रहे हैं और रेवड़ी के नाम पे आप वोट ले रहे हैं। देखिए दिल्ली जल बोर्ड कितने का घाटा में है, बहुत ज़्यादा का नुकसान में, 37,500 करोड़ वो डीटीसी है, 1200-1300 करोड़ के नुकसान में दिल्ली जल बोर्ड है। डीटीसी बस जो है वो हमेशा शीला दीक्षित के टाइम में प्रॉफिट में चलती थी, अभी लॉस में चल रही है। इसका ये सब जो है, इसका बही खाता, इसका क्या बोलते हैं, पूर्ति कौन करेगा? ये जो लॉस में चल रही है दिल्ली की सरकार, 31-32 साल के बाद में दिल्ली लॉस में आई है। आम आदमी पार्टी तो ये बात कह रही है ना कि मैंने जनता दरबार लगाया है और जनता दरबार में जनता ने तय कर लिया है कि बनाना केजरीवाल को ही सीएम है। मैम देखिए, वो क्या कहते हैं नहीं कहते वो भूल जाइए, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन पता चल जाएगा। और दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने किया क्या है? अरे मैम, एक रोड तो अच्छे बनाए नहीं हैं, रोड में गड्ढे हैं, पानी जब बारिश का मौसम होता है, यही राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में बस 20 से 25 बच्चे मर जाते हैं। तो आपने दिल्ली में किया क्या है मैडम? जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो तो आपने दिया नहीं। अब आपने बोला था कि दिल्ली को हम लंदन पेरिस बना देंगे, लंदन पेरिस उन्होंने जरूर बनाया, मगर अपने घर को बनाया, शीश महल को बनाया लंदन पेरिस। और नहीं तो क्या किया उन्होंने, बताइए? आज ये बोलते हैं कि हम घर से ये हर घर में टोटी लगवा देंगे। लगा क्या घर में? बोले थे यमुना साफ कर देंगे, नहीं हुआ। बोले थे कि यूरोप की तरह हम। तो फिर दिल्ली में कौन सी ऐसी सरकार आज आ सकती है जो वाकई दिल्ली की जनता के लिए उन्हीं मुद्दों पर काम कर सकती है जिसके वादे केजरीवाल ने किए लेकिन किए नहीं? मैम देखिए, मैं यही समझता हूँ कि दिल्ली में इस बार बीजेपी को आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि देखिए सेंट्रल में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी रहेगी, तो कार्य अच्छे होंगे। मैं यही समझता हूँ। बाकी लेकिन कहा जाता है ना कि 2 इंजन जहाँ जाए वहाँ सरकार का फेलियर ही नजर आया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लो, जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कौन से कानून व्यवस्था मैम? उत्तर प्रदेश का जो आप बोल रहे हैं, यही संभल था ना 1984 में। ये क्या, जब दंगे हुए थे 2 महीने तक जल रहा था। मुजफ्फरनगर के दंगे थे तो 2 महीने तक मुजफ्फरनगर जल रहा था। ये अभी संभल में जो अभी घटना हुई, 2 दिन भी नहीं लगे हैं उसको शांत होने में, 2 दिन में बाबा ने ठीक कर दिया। और यूपी में सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, स्टेट हाईवे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूपी में 19 स्टेट हाईवे हैं, ये बाबा के आने के बाद ही हुआ है।
देखिए उत्तर प्रदेश में पहले महिला छोड़िए पुरुष अपने घर से 5 बजे के बाद नहीं निकल सकते थे। आज यही बाबा का देना है कि महिला से लेके कोई भी कहीं पे भी निडर होके कहीं पे भी चला जा रहा है। तो डबल इंजन की सरकार होगी अगर दिल्ली में भी, तो बहुत अच्छा तरक्की होगा दिल्ली में। ऐसा देखिए मैम, बात है कि केजरीवाल को काम करने का कोई मंशा नहीं है। वो देखिए, आज तक आपने शीला दीक्षित को सुना था कि मेरे को एलजी काम नहीं करने देता है या कुछ? अरे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी ना, सेंट्रल में बीजेपी थी, कभी आपने सुना कि हमें एलजी काम नहीं करने देते? मैम यही सेम एलजी अगर ये आ जाते हैं तो सेम एलजी रहेंगे। अब ये बताइए, अन्ना हजारे को इन्होंने लात मार दिया, ये क्या बोले थे कि हम जन लोकपाल बिल लाएंगे। पंजाब में भी तो आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है ना, आप पंजाब में क्यों नहीं ला रहे जन लोकपाल? वहाँ पे कौन आपको रोक रहा है? तो मैम बात है कि आपकी मंशा नहीं है काम करने देने की। तो उन पर जो आरोप भ्रष्टाचार के लगते आए हैं, क्या जनता भी इस बात से सहमत है कि? मैम देखिए, सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है उनके ऊपर में, वो एक एंटी हिंदू है, एक एंटी नेशनल है, भ्रष्टाचारी तो है ही। एंटी हिंदू कैसे बताएं आपको? एंटी हिंदू कैसे, ये मैं भी समझना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ एंटी हिंदू कैसे हैं। देखिए, एंटी हिंदू ऐसे हैं कि जब वो सर्कुलर निकालते सितंबर 9 को, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि हमारा दिवाली आ रहा था, क्या बोले वो कि 9 सितंबर को बोल दिए कि नहीं पटाखे बैन है, ठीक है। जब वो निकलते हैं 11 सितंबर या 12 सितंबर को, तो पटाखे चलते हैं दिल्ली में। क्या आपके पास माइक नहीं थी? क्या आप आपके कार्यकर्ता को अपील नहीं कर सकते थे कि नहीं पटाखे मत फोड़ो? वो निकल रहे थे तो बोल सकते थे ना पटाखे मत फोड़ो, मगर नहीं, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद में क्या बोले थे वो, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ के वहाँ पे राम मंदिर बन रहा था, तो क्या बोले थे कि मेरी नानी या फूफी या उसकी खाला जो थी, कि मेरी खाला वो क्या बोलते हैं, रो रही है, बोल रही है कि नहीं वहाँ मेरा राम किसी का मस्जिद तोड़ के नहीं आ सकता है। ये उन्हीं का बयान था ना, तो ये एंटी हिंदू नहीं हुए? आज अगर हमारा राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे 500 साल के बाद में, तो ये बताइए हमारे लिए गर्व की बात होती है, कोई भी हिंदू के लिए गर्व की बात होती है। आज ये बताइए कि वहाँ पे जब ताला लगा था बाबरी मस्जिद में, कौन सा मुस्लिम वहाँ पे गया था इबादत करने या कुछ करने? वहाँ पे हिंदू जाते थे ना, परिक्रमा करते थे, कोई भी हिंदू जाता था। मगर ये क्या है ना कि एंटी हिंदू भी है, मैंने आपको बोला, एंटी नेशनलिस्ट भी है। एंटी नेशनलिस्ट पूछिए कैसे है मैम? जब हमारा ये हम स्ट्राइक करते हैं वहाँ पे, एयर स्ट्राइक करते हैं और ये सब जो होता है, तो उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस क्या बोलते हैं, हमें सबूत चाहिए। क्यों सबूत चाहिए आपको सेना पे भरोसा नहीं है? अरे सेना हमारी इतनी अच्छे काम कर रही है, यही सेना ना, ये क्या बोलते हैं, पहले जनरल चीफ नहीं, सुनिए तो मैम, जनरल चीफ क्या बोले थे कि हम रेडी थे। कांग्रेस की जब सरकार थी 26/11 जब हुआ था, हम रेडी थे, मगर हमारे को सरकार ने परमिशन नहीं दिया। जब ये सरकार ने आपको परमिशन दे दिया, सब कुछ हो गया अच्छे से, और वहाँ पे सब कुछ साक्ष्य मिले कि वहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि हमें सबूत चाहिए। आप कह रहे हैं कि एंटी नेशनल है भाई, अंबेडकर जी का अपमान हुआ तो फिर सड़कों पर आ गए बात कर। अंबेडकर जी का अपमान हुआ मैम? अंबेडकर जी का अपमान किसने किया? विपक्ष दल तो कह रहा है ना कि अंबेडकर जी का अपमान हो गया, हम उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इतना ही अंबेडकर जी के लिए था तो एक अपने कैबिन में मूर्ति क्यों नहीं लगवाई अंबेडकर जी की? देखिए, एंटी नेशनलिस्ट में, एंटी हिंदू में एक चीज़ और मैं बताता हूँ। एक क्या था ना कि ये जो बेल पे बाहर थे, तो ये आतिशी क्या बोली, आतिशी ये क्रिश्चियन है, ठीक है, वो क्या बोली कि मैं राम जी के वो अरविंद केजरीवाल राम है, मैं उनके लिए जगह छोड़ देती हूँ। मैंने एक जो बेल पे बाहर है आदमी, उसको भगवान से कंपेयर कर रही है, वो सुपरनेखा भगवान राम से कंपेयर कर रही है केजरीवाल को। ये बताइए, मैंने यहाँ पे क्या होता है ना कि यहीं पे हमारे देश में बस ये लोग हमारे आस्था के साथ खेल सकते हैं। यही बाहर वाले अगर कोई कर रहा होता ना, तो अभी तक कितने सर तन से जुदा हो जाते, या आतिशी होती या चाहे कोई भी होती, बाद में देखा जाता। मगर बात क्या है कि यहाँ पे हिंदू इंटॉलरेंट नहीं है, हिंदू यहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलता है, तो ये इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं मैम। और क्या मैं बोलूँ, दिल्ली की जनता इस बार जब वोट देने जाए तो यही दिमाग में आना चाहिए कि हम अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर या बड़ा व्यापारी बनाएं, या पियक्कड़ बनवाएं, या बेवड़ा बनवाएं। बताइए क्या लगता है, कितना सहमत है इनकी बात से? बहुत सहमत हूँ मैं इनकी बात से।